हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको 3 से 4 एग डेली क्यों कंज्यूम करना चाहिए। यहाँ पे एग के बारे में मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में चलते रहता है कि एग खाने से कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रहा है तो आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि एग किसी भी फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल का रिस्क नहीं बढ़ाता है। अभी कुछ लेटेस्ट रिसर्च हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग चाहें तो मैं लगा दूंगा, आप उसको देखें। उसके बाद आपको एग से रिलेटेड कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एग इतना स्पेशल क्यों है, एग इतना अलग क्यों है मीट और फिश से। क्योंकि हम लोग जब भी फिश या मीट की बात करते हैं, तो जब हम लोग मीट खाते हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली मीट के मसल टिश्यू को खा रहे होते हैं, जबकि एग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एग में कोई भी तरह का किसी तरह का कोई मसल्स नहीं होता है। वह एक कंप्लीटली लाइफ फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि आगे चल के चिकन बनाने में ये हेल्प करती है। चिकन बनता है इस एग के बाद। एग का बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे हाई होता है। बायोलॉजिकल वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग कोई भी चीज का सेवन करते हैं, तो हमारे बॉडी में कितनी परसेंटेज में वो एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कि हमारे सेल तक कितना परसेंटेज में जा रहा है, टिश्यू को कितना परसेंटेज में जा रहा है। तो वो एग का जो है सबसे टॉप होता है, मतलब कि हाई होता है मसल की मीट की तुलना में। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन का बात करें तो प्रोटीन का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोटीन खाने से सिर्फ मसल ही बनता है। प्रोटीन का काम सिर्फ मसल ही बनाना है। इसके अलावा कई सारे उसके वर्क होते हैं, जैसे कि रिपेयरिंग में हेल्प करना, या फिर हार्मोन बनाना, या फिर इंजाइम का प्रोडक्शन करना, या फिर हमारे बॉडी में कोई भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको ये रेगुलेट करने का काम करता है प्रोटीन। और भी अदर कई सारे प्रोटीन के फंक्शन है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक न्यूट्रिएंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। प्रोटीन को हम लोग जो है एज ए फ्यूल के रूप में ये यूज होता है बॉडी में। अगर सबसे जो प्राइमरी फ्यूल के रूप में या एनर्जी के रूप में यूज होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना भी आपके लिए हानिकारक है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट का सेवन हम लोग नहीं करते हैं, तो प्रोटीन जो है वो पहले कार्बोहाइड्रेट के बाद फैट का यूज होता है एनर्जी के रूप में। फिर वो अगर कम है बॉडी में, तो फिर प्रोटीन से हम लोग हमारा बॉडी जो है वो एनर्जी कार्ब शुगर ग्लूकोज लेना चालू करता है, उसको कन्वर्ट करके प्रोटीन को। इस तरह से कुछ प्रोसेस होता है। ये कुछ लंबा ही हो जाएगा अगर इसको डिटेल में समझाने लगूंगा। तो आप लोग इतना समझिए कि जो प्रोटीन है हम लोग बॉडी में उसका फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझना है कि जो आप मीट खाते हैं, मीट खाने के बाद जो मीट का जो मसल्स है, अगर उसका हम लोग बात करें तो वो 15 से 20% ही फ्यूल में कन्वर्ट होता है, मतलब कि एनर्जी में उसका हम लोग यूज कर पाते हैं। अगर उसके साथ अगर मीट में फैट भी एडेड है, मीट में फैटी फैट भी अगर ऐड है मसल के साथ, तो ये चीजें जो है वो बढ़ सकती है, एनर्जी का फॉर्मेशन जो है वो बढ़ सकता है। अगर वही बात हम लोग एग की बात करें, तो एग अपने आप में इतना कंप्लीट है कि वो हमारे बॉडी में 65% जो है वो फ्यूल के रूप में उसको कन्वर्ट होती है हमारे बॉडी में। क्यों? क्योंकि एग का जो येलो वाला पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फैट होता है, और बाहर वाला में जो है वो प्रोटीन। तो ओवरऑल मिल करके ये 65% तक हमारे बॉडी में फ्यूल के रूप में यूज इसको करते हैं, एनर्जी के रूप में ये यूज हो सकती है। इसी वजह से कुछ लोग, जो लोग लीन मीट का सेवन करते हैं, मतलब कि ओनली प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं, मसल का ओनली सेवन कर रहे हैं, तो उनके बॉडी में फ्यूल की कमी होती है, मतलब एनर्जी की आपको कमी देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि जितना आपने प्रोटीन यूज किया वो पूरा तो फ्यूल में कन्वर्ट होगा नहीं, 15 से 20% होता है। तो हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि उससे फ्यूल के रूप में जो है हमारे बॉडी में यूज होता है, एनर्जी चाहिए। तो जो लोग सिर्फ ओनली प्रोटीन डाइट लेते हैं, सिर्फ ओनली प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके बॉडी में फ्यूल की कमी होती है, जिनके चलते वो बॉडी में भारी मात्रा में उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है उनके बॉडी में। कुछ लोग जो जीरो फिगर या फिर हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, उनके बॉडी में आपको कई सारे प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट ओवरऑल है प्रोटीन फैट कार्ब सब कुछ एक लिमिट मात्रा में। कुछ भी अगर ऊपर नीचे होगा तो आपके बॉडी में वो चीजें दिखना चालू हो जाएंगी, मतलब कि जैसे एनर्जी नहीं है तो आपको थकावट थकावट होने लगेगी, या फिर काम करने में आपको जो है वो उतना एनर्जी नहीं महसूस होगा। इस तरह का आपको कई सारे प्रॉब्लम आपको देखने के लिए
मिल सकता है। एग हमारे बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम की तरह वर्क करता है, मतलब कि एग खुद ही एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद होता है, जबकि मीट में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब जैसे कि हम लोग बात करें कि एग वाइट की बात करें तो उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, या फिर बैक्टीरिया को किल करने की उसमें प्रॉपर्टी होती है। और हम लोग बात करें तो ये क्या करता है कि आयरन और बायोटीन को यहाँ पे लॉक करने का काम करता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग जो है बॉइल्ड एग खा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ है। यहाँ पे भी आपको एक समझना ज़रूरी है कि जो लोग अनकुक्ड एग खाते हैं, कंज़्यूम करते हैं, और जो कुक एग कंज़्यूम करते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है कि जो अनकुक्ड केज होता है, एग होता है, वो आयरन और बायोटीन को लॉक नहीं कर पाता है, क्योंकि बायोटीन को स्पेशली जो है वो होल्ड करके नहीं रख पाता है। क्यों? क्योंकि जो रॉ एग होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब या फिर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि बायोटीन डिपेंडेंस होते हैं, मतलब कि वो बायोटीन खाते ही हैं, जिसकी वजह से ये चीजें नहीं होती है। अगर हम लोग उसी एग को बॉयल कर दें तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, फिर आप इसको जो है आराम से सेवन कर सकते हैं। एग के अंदर सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड भी मौजूद होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें ल्यूसीन की, तो ल्यूसीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि मसल बिल्डिंग में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड अमाइनो एसिड की बात करें तो वो है कोलिन, जो कि एग में सबसे सेकेंड हाईएस्ट मात्रा में प्रेजेंट होता है। कोलिन क्या करता है कि कोलिन जो भी फैटी लीवर है उनको जो है वो इम्प्रूवमेंट करने का काम करता है, और ये बाइल का प्रोडक्शन जो है वो करने में हेल्प करता है। बाइल क्या होता है कि बाइल जो है वो हमारे गोल ब्लाडर में स्टोर रहती है, वहां से निकलती है, बनाता जो है लीवर है। ठीक है, ये चीजें कुछ होती है, और ये फैट डाइजेशन को जो है इम्प्रूव करने का काम करता है, और डीएनए रिपेयर में भी ये काफी मात्रा में जो है हेल्प करती है। कौन? कोलिन। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग के अंदर दो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि रेटाइना के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जो कि यूवी रे और ब्लू लाइट से जो है आपको प्रोटेक्शन करने का काम करता है, और लो लाइट विजन में भी ये हेल्प करती है एंटीऑक्सीडेंट। एग के अंदर जो है वो फॉस्फोलिपिड भी प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेन के सेल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। और हम लोग सेकेंड बात करें तो ये हमारे जितने भी कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे कि आपका लर्निंग, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, उसमें ये काफी जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, अब एक और चीज आपको एग में आपको एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, वो क्या है कि आपका इसका काम मैं बता दूं पहले, वो है ब्लड प्रेशर को जो है वो कम करने में हेल्प करता है। ये एग के अंदर वो चीज प्रेजेंट उसी तरह का ये एक्ट करता है, वर्क करता है, जो कि एसीई इनहिबिटर जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। ये एग के अंदर वो चीज प्रेजेंट होता है जो कि एसीई इनहिबिटर की तरह जो है वर्क करता है। एसीई इनहिबिटर का काम ही है कि ब्लड प्रेशर को कम करना है। आप इसको रफली भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन इसका कुछ मैकेनिज्म बहुत ही बड़ा है, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा जब ये टॉपिक आएगा तब। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि एग के अंदर जो है कौन कौन से विटामिन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे जो पहला विटामिन की मैं बात करूं तो है विटामिन K2। ठीक है, इसका क्या काम है, ये कैल्शियम को जो है बोन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। सेकंड आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको आंख के लिए सही ज्यादा हेल्पफुल है, स्किन के लिए, लंग्स के लिए, अदर कई सारे ऑर्गन के लिए जो हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट विटामिन की बात करें तो है विटामिन डी। विटामिन डी भी आपका एग में मिल जाएगा, जो कि विटामिन डी के डिफिशियंसी से जितने भी सारे प्रॉब्लम होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि जैसे कि ओवरऑल हार्मोन या फिर इम्यूनिटी सपोर्ट में विटामिन डी काफी मात्रा में हेल्प करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि एग के जो है टाइप के बारे में। आपने पहली बार सुना होगा कि एग के भी टाइप होते हैं, कितने प्रकार का एग होते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो इस बेसिस पे डिस्कस कर रहा हूँ कि एग का जो है वो डाइट कैसे दिया गया है, उसको किस तरह से रखा गया है, मतलब कि ओवरऑल उसका देखभाल कैसे किया गया है, उसके बेसिस पे मैं एग का यहाँ पे टाइप लिया हूँ। क्योंकि एग का जिस तरह से रखना वो भी मैटर करता है कि एग का प्रोडक्शन कैसे होगा। जैसे कि सबसे ज्यादा जो एग को रखा जाता है वो केव एज के नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब कि उसमें जो चिकन होती है या फिर मुर्गियां होती हैं उसको एक पिंजड़े में रखा जाता है। ठीक है, जो कि 8x8 के बॉक्स में होती हैं, और वहीं पे वो अंडा देती हैं। उसका काम ही है सिर्फ खाना खाना और अंडा देना। तो इस तरह की मुर्गियां में क्या होता है कि स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं, वो हेन में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, जिसके चलते वो चीजें एग में भी आती है, और हार्मोनल इम्बैलेंस करने में ये हमारे बॉडी में
थोड़ा बहुत जो है वो रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है केव फ्री जो भी हेन है, मतलब कि उसको फ्री रखा जाता है, उससे काफी बेहतर होती है। और इससे बेहतर होता है पॉस्चुराइज एग की बात करें, मतलब कि उसमें पॉस्चुराइज के एक टेम्परेचर पे उसको जो है पॉस्चुराइज किया जाता है, जैसे मिल्क को भी पॉस्चुराइज किया जाता है, उसमें जितने भी बैड एलिमेंट हैं या फिर बैड बैक्टीरिया है उसको वहां से किल किया जाता है। तो ये पॉस्चुराइज एक काफी कम मात्रा में मार्केट में या फिर लोकल जगह पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो आप जो भी मुर्गियां फ्री मतलब कि रख करके उसको एक खुला एनवायरनमेंट दे करके या फिर थोड़ा चलने फिरने के लिए अगर उस टाइप का हेन है तो उसका आप एक जो है वो सेवन कर सकते हैं। जबकि वो केव पैक वाले जो चिकन है उनको करना तो भारी मात्रा में नुकसान है, लेकिन 65% जो एग आ रही हैं वो मार्केट में उसी तरह का आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करें सेकंड चीज की, आपको कुछ टिप्स की एग को आप कैसे खा सकते हो, किस तरह से आप लेंगे तो आपके लिए जो है वो ज्यादा बेनिफिट होगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। एग को जो है आप बॉयल करके उसको आप जो है ओनियन के साथ खा सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर या फिर नमक डाल करके, इस तरह का खाने से जो है आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके बॉडी में। तो एग और ओनियन के साथ आप खा सकते हैं। सेकंड चीज क्या है कि टोमेटो के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, टोमेटो ओनियन ये सब तो आप नॉर्मल मार्केट में मिलता ही है, ठीक है। अब सेकंड चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, एग को जो है वो ओवर कुक करके कभी नहीं खाना चाहिए। ओवर कुक करने से जो है उसके इंग्रेडिएंट में बहुत छेड़छाड़ होती है, प्रॉब्लम होता है उसमें एग के अंदर। और एग को ओलिविया ऑयल के साथ, ओलिवा ऑयल या फिर जो भी बोलते हैं उसके साथ आप लोग जो है इसको खाएंगे तो नॉर्मल जो तेल होता है या फिर मस्टर्ड ऑयल उससे काफी ज्यादा में जो है इसके साथ अगर आप लोग सेवन करते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल एग के बारे में सारी जानकारी। अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।